अब होगी लाहौर में छक्कों चौकों की बहार। PSL 7 का मेला आज से कज़ाफी स्टेडियम में सजेगा। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान एक बार फिर आमने सामने आएंगे। स्टेडियम में 50% शायकीन को आने की इजाजत। ट्रक आर्ट पर मुश्तमिल खुसूसी कमेंट्री बॉक्स और ओपन एयर स्टूडियो भी तैयार। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मुल्क में कोरोना से अमवात में इजाफा, मजीद 47 अफराद जाँ बहक। एक ही दिन में 3,914 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 54,638 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 1,716 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज फिर धुंध के डेरे। मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 लाहौर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद। M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे को अवाम की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बंद किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर ऑपोजिशन के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं पेट फाड़ने की बातें करने वाले आज गले मिल रहे हैं क्योंकि इन्हें इमरान खान का डर है। आसिफ अली जरदारी चेक बुक लेकर लोगों को खरीदने आ गया। ये जो मर्जी कर ले, इनको सजाएं मिलनी है। कोई लंदन जा रहा है, कोई अमरीका। दिल की बीमारी वाला सीढ़ियां चढ़ चढ़कर फैक्ट्रियां देख रहा है। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया आ जाता है। उसका जिम्मेदार पार्लियामेंट में 1.5 घंटे की तकरीर करता है। ये असल में नौकरी की दरख्वास्त है कि दोबारा मौका मिल जाए। सिंध का एक लीडर 13 साल में सही उर्दू भी नहीं सीख सका। बिलावल भुट्टो ने कप्तान को असेंबलियां तोड़ने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं इमरान खान में हिम्मत है तो पीपल्स पार्टी के मार्च से पहले असेंबली तोड़ दें। वोट मिलने का यकीन है तो इलेक्शन से क्यों डरते हो। मुल्तान में धुआंधार खिताब। बोले इस्लामाबाद में पूरा मुल्क हमारे साथ होगा। अवाम का रिएक्शन पूरी दुनिया के सामने होगा। नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म से हिसाब लेंगे। शिकस्त इस टोले का मुकद्दर है। अब सेलेक्टेड को छुपने की जगह नहीं मिलने वाली। हुकूमत को एक और बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिर गई। दोहरी शहरियत केस में सेनेटर फैसल वावड़ा ताहयात नाअहल करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुना दिया। बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस। बतौर MNA मिलने वाली तनख्वाहें और मराद 2 माह में वापस लेने का हुक्म। फैसल वावड़ा की सेनेट में नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन भी जारी। फैसले में कहा गया फैसल वावड़ा ने कागजात नामजदगी में गलत बयानी से काम लिया। 2018 के इलेक्शन से पहले अमरीकी शहरियत छुपाई। जुर्म छुपाने के लिए कौमी असम्बली की रुकनीयत से इस्तीफा दिया। हुकूमत का फैसल वावड़ा की नाअहली का फैसला तस्लीम करने से इनकार। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले से ही पता होता है। फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। फैसल वावड़ा की नाअहली का फैसला कोई बड़ी बात नहीं। तूफान कहीं नहीं आया। छोटे मोटे चूहे दौड़ेंगे तो शोर तो मचेगा ही। गवर्नर सिंध भी फैसल वावड़ा की हिमायत में उतर आए। कहते हैं हमें इलेक्शन कमीशन के फैसलों से इख्तलाफ है। इन पर गलत इल्जाम था। आर्मी चीफ कहते हैं दहशतगर्दों की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्दों की बाकियात का भी खात्मा कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बलूचिस्तान में हालिया पेश आने वाले वाकयात पर भी तफसीली तौर पर आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की पेशावराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए पेशावर हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौकिफ सुनना चाहिए था। इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि KP में मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए हाई कोर्ट को फैसले देने की इतनी जल्दी क्या थी। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने देखना था, अदालत ने नहीं।
अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह पर 15% अलाउंस दिया जाएगा। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने का फैसला बाद में किया जाएगा। वजारत खजाना की सूबाई हुकूमतों को भी मुलाजमीन को अपने फंड से अलाउंस देने की सिफारिश। हिंदू इंतहा पसंदों के आगे डट कर खड़ी होने वाली मुस्कान बहादुरी की मिसाल बन गई। ट्विटर पर कई टॉप ट्रेंड्स बन गए। कर्नाटक में सैकड़ों अफराद के हिजाब के हक में रैली। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शख्सियात का मुस्कान से इजहार यकजहती। प्रियंका गांधी भी बाहिजाब खवातीन के हक में बोल पड़ी। कहती हैं खवातीन जीन्स पहने या हिजाब, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के वज़ीर तालीम ने हिजाब पर पाबंदी की हिमायत कर दी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ड्रामाई मोड़। मुलजिम कत्ल के एतराफ से मुकर गया। मुलजिमान की जानिब से 25 सवालों के जवाब दिए गए। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वकील ने बताया कि नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर के दरमियान ताल्लुकात नूर मुकद्दम की मर्जी से थे, इसीलिए डीएनए रिपोर्ट भी मुस्बत आई। जाए वकुआ से मिलने वाले आराए कत्ल पर जाहिर जाफर के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। नूर मुकद्दम ने ड्रग पार्टी अरेंज की, जिसके बाद पता चला इसे किसी ने कत्ल कर दिया है। ड्रामों की लाजवाल मुसन्निफा, उर्दू नॉवल निगार और मारूफ अदीबा फातिमा सुरैया बजिया को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। उनकी तहरीरें आज भी मद्दाहों के दिलों में नक्श हैं। पाकिस्तान के शोहराए आफाक मुसव्विर खत्तात और निकाश सैयद सादिकैन अहमद नकवी के बगैर फन मुसव्वरी का जिक्र अधूरा। आलमी शोहरत याफ्ता खत्तात और मुसव्विर सादिकैन को मुदाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए। ड्रामों की लाजवाल मुसन्निफा, उर्दू नॉवल निगार और मारूफ अदीबा फातिमा सुरैया बजिया को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। उनकी तहरीरें आज भी मद्दाहों के दिलों में नक्श हैं। पाकिस्तान के शोहराए आफाक मुसव्विर खत्तात और निकाश सैयद सादिकैन अहमद नकवी के बगैर फन मुसव्वरी का जिक्र अधूरा। आलमी शोहरत याफ्ता खत्तात और मुसव्विर सादिकैन को मुदाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए।